बदो बदी। ये क्या कर रहे हो? अख लड़ी अरे बदो बदी, पागल हो गए क्या? स्टैट्स प्रो खेले बदो बदी, कर क्या रहे हो ये? स्टैट्स प्रो खेले, स्टॉक्स भी खेले इनका मुझे लगता है बदो स्क्रू बदी। ढीला हो गया, हो क्या भाई? भाई ये गाना वायरल हुआ हुआ है और मेरे जुबान पे चढ़ा हुआ है। मैं सुबह सुबह वो होता है ना कि एक बार गाना सुन लो और वो चलता रहता है पूरा दिन, और वही चल रहा है अभी। तो बस शुरू हो गया मैं भी यार। बताओ यार। तो एक वेलकम कर देते हैं एक बार जरा। वेलकम कर लेते हैं। वेलकम गाइस, वेलकम टू सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और आई एम सॉरी आपको मेरी आवाज़ सुननी पड़ी इस तरह से, लेकिन इतना भी बुरा नहीं गाता मैं ठीक ठाक गा लेता हूँ। उससे तो बढ़िया गा रहे हो जो गा रहा था वो। पाओ पाओ। ओए होए। तो ऋतिक कपूर मेरे साथ है और आज हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 53 जो कि है पीबीकेएस वर्सेस सीएसके। अभी रिसेंटली सीएसके वर्सेस पीबीकेएस हुआ था जहां पे पंजाब की टीम ने सीएसके को चेपॉक में जाके हराया था 7 विकेट से। तो इस बार क्या होगा? क्या धर्मशाला जाके उनके होम ग्राउंड पे सीएसके हरा देगी? आपको क्या लगता है? देखो वैसे अगर आप टीम के लुक देखें तो महेंद्र सिंह धोनी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, लंबे बाल, भाई पीछे पोनी टेल करी हुई और उसके बाद चश्मा पहना हुआ, एविएटर जो पहने हुए हैं, स्मार्ट तो वो लग रहे हैं। पर लेकिन क्या वो स्मार्ट मूव्स कर पाएंगे धर्मशाला में? क्योंकि बहुत वक्त बाद जा रहे हैं और कंडीशन काफी बदल चुकी है। जो वर्ल्ड कप के टाइम पे रिले हुआ था पूरा का पूरा ग्राउंड और जो रिले हुई थी पिच, तो कंडीशंस काफी बदल चुकी हैं और आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे क्या कुछ बदल गया है इस पूरे स्टेडियम में। पर लेकिन आपका जो सवाल था कि सीएसके बाउंस बैक कर पाएगी, तो मुझे लगता है कि सीएसके के जो मिडिल ऑर्डर में जब तक कंफ्यूजन रहेगी वो बाउंस बैक नहीं कर पाएगी। मुझे दिक्कत लग रही है थोड़ी। वही है और पर देखना होगा। पर पीछे मास्टरमाइंड है ना, वो कुछ अगर तेज कुछ अपनी चालाकी कर दें तो फिर भाई वो बाउंस बैक इरफान कर पठान देंगे। वाला ओवर याद है कि नहीं है? वही तो धर्मशाला में तो हुआ था। धर्मशाला इरफान पठान सामने थे। 2010 यार क्या मैच था वो, गजब मैच था। और आज के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं कि कैसे आप मैच देखते देखते लाइव खेल सकते हैं स्टैट्स प्रो पे और लाइव जीत सकते हैं रियल कैश। ये सब जानेंगे स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे क्या क्या कर सकते हैं आप इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ और चलते हैं सीधा ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ। और ज्ञानकारी सेगमेंट में सबसे पहले हम जानेंगे ऋतिक से कि क्या है इस मैदान की पिच रिपोर्ट। अब बिल्कुल। और HPCA हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, दुनिया का सबसे सुंदर स्टेडियम धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। और पिच रिपोर्ट कुछ ऐसी है कि देखो तेज गेंदबाजों को मिलेगी, ठंडी हवाएं चलेगी क्योंकि इतना हाई ऑल्टीट्यूड है, इतने सुंदर सुंदर वादियां दिखेंगी आसपास से। तो मतलब अगर कोई प्लेयर जाता हुआ अगर डगआउट की तरफ आउट होते हुए जा रहा है तो वो वादियां देख सकता है अगर उसको ज़्यादा ही निराशा हुई तो। पर लेकिन पिच अगर आप देखो तो बैटिंग के लिए है अच्छी है, पर लेकिन जब सेटल हो जाए बल्लेबाज तब, नहीं तो नई गेंद से तो तेज गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं यहाँ पर। और उम्मीद ये भी है कि जैसे जैसे यहाँ पर मुकाबले ज़्यादा होते गए तो डिटोरिएट भी हो सकता है पिच, उम्मीद ये है। पर लेकिन पहले मैच से इतना नहीं होगा। और अगर आप बात करें फील्डर्स के लिए भी मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि उनको बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉल है हाई ऑल्टीट्यूड पे तेज ट्रैवल करती है हवा में, तो उनके पास आएगी तेज, तो ये दिक्कत की बात उनके लिए हो सकती है। पर लेकिन अब सबकी आंखें तो ठीक है मेरे हिसाब से। अब प्लेयर्स हैं, खेल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ तो होंगी, लेकिन आउट विद अ व्यू, आउट विद अ व्यू, डिपार्चर विद अ व्यू होगा, डिपार्चर विद अ व्यू, तो मज़ा आएगा देखने में। और साथ साथ बात करते हैं अगर थोड़ी सी हेड टू हेड की तरफ चले ऋतिक, तो हेड टू हेड क्या कहता है इन दोनों टीम? दोनों टीमों के बीच में हुए हैं टोटल मैचेस 29, जिसमें से पंजाब किंग्स जीती है 14 मैचेस और सीएसके 15। इतना क्लोज है? मतलब मुझे ऐसा लगा था कि शायद सीएसके बहुत क्लोज है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पिछले 5 एनकाउंटर हुए हैं ना आईपीएल में दोनों टीमों के बीच में, तो पंजाब किंग्स ही जीती है। 2021 से अब तक पंजाब किंग्स ही जीत रही है। क्या बात कर रहे हो यार, गजब की बात है। तो लेकिन फिर देखना पड़ेगा इस बार सीएसके बाजी मारती है नहीं मारती है, और उम्मीद तो यही लगाएंगे कि बाजी मार जाए। उसके साथ आगे चले और आगे बात करें वेन्यू स्टैट्स की, जो ये इतनी तारीफ कर रहे हैं इस मैदान की कि वेन्यू स्टैट्स एक्चुअली बनते क्या है वहाँ के? वेन्यू बोल रहा था मैं, हाँ। तो वेन्यू स्टैट्स क्या बनते हैं ऋतिक? थोड़ा माफ करना, थोड़ा इधर उधर चला जाता हूँ, तो वो बताओ जरा। अब मतलब टोटल मुकाबले हुए हैं 11 इस मैदान पर, टोटल T20 मुकाबले, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं 6 मैचेस और बैट सेकंड करने वाली टीम ने जीते हैं 5 मैचेस। तो वेन्यू स्टैट्स की बात हो गई है। पहले थोड़ा बल्लेबाजी करने वालों को यहाँ पे वो मिला है एज, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है अगर आप बाद में चेज करने भी जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली जाएगी टीम, उस दिन उनके लिए क्या बेहतर लगता है उनको पिच के अकॉर्डिंगली, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा जानना। और अब जानते हैं इंपॉर्टेंट एक और चीज़ जो कि है प्रोबेबल 11। प्रोबेबल 11 दोनों टीम्स की क्या कहती है, कौन से प्लेयर्स होंगे, क्या कोई चेंजेस दिखने को मिल सकते हैं, सब जानेंगे हम प्रोबेबल 11 में। तो ऋतिक कौन सी टीम के बारे में बताओगे? चेन्नई सुपर किंग्स। भाई ये गलत बात है, जिसके जो होम टीम होती है वैसे आप वो करते हो, लेकिन जो मेरे दिमाग में आई, जो मेरे को जो बताने का दिल फेवरेट है, टीम होती है ना, इतना दोगला आदमी है ये भाई साहब। जब इस बंदे को अपनी फेवरेट टीम दिख जाती है ना, चाहे उसका होम ग्राउंड हो या ना हो, वैसे होम ग्राउंड की बातें करेंगे, लेकिन जैसी ये फेवरेट टीम आएगी वहां पर कोई होम ग्राउंड वाली वो नहीं होगी। ये
ठीक है। पर लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की मैंने बोल दी तो बतानी पड़ेगी। तो चेन्नई सुपर किंग्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 कुछ ऐसी रहेगी। अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, डेरिल मिचेल, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान, मतीशा पथिराना और मुकेश चौधरी। तो ये तो बात होगी चेन्नई की। अब बात कर लेते हैं पंजाब की टीम की प्रोबेबल 11 कैसी दिखती है। जॉनी बेस्टो, सैम करन, रैली रुसो, जितेश शर्मा, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत बराड़, हर्षल पटेल, कग्गिसो रबाडा, राहुल चहर एंड अर्शदीप सिंह। तो ये तो बात हो गई। अब ज्ञानकारी सेगमेंट की क्या क्या डेटा है हमारे पास और अपने दिल दिमाग को डेटा लगा के इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कहाँ करना है, इसका फायदा कहाँ मिलेगा आपको। फायदा मिलेगा आज के बाजीगर सेगमेंट में हमारी, जहां पे हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों की, कैसे आप अपना दिल दिमाग को डेटा लगा कर आप रिटर्न्स पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्लासिक फैंटेसी की। तो ऋतिक बताएंगे आज की क्लासिक फैंटेसी टीम। बिल्कुल, और पंजाब किंग्स वर्सेस CSK मैच की क्लासिक फैंटेसी टीम कुछ ऐसी होगी। विकेट कीपर्स में रहेंगे जॉनी बेस्टो और प्रभसिमरन सिंह, बैटर्स में शशांक सिंह, रीली रूसो, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़, ऑलराउंडर्स में सैम करन, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, बॉलर्स में कगिसो रबाडा और मतीशा पथिराना, वाइस कैप्टन रहेंगे सैम करन और कैप्टन रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़। तो ये तो बात हो गई क्लासिक फैंटेसी टीम की। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है यार हमारे साथ जनरली कि जो आप टीम लगा रहे हैं उसके अंदर पॉसिबली है कि एक आध प्लेयर शायद उतना ना चल पाए, आप कॉन्फिडेंट ना हो, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, हमारी जनरल नॉर्मल ऑडियंस को, सब जो रिकरिंग ऑडियंस है उन सबको पता है, लेकिन जो नई ऑडियंस है उसके लिए बता दें कि आप उस पर्टिकुलर प्लेयर का स्टॉक ले सकते हैं, शॉर्ट में जाके बाय कर सकते हैं, सो दैट वो हेजिंग हो जाए, आपकी जो लॉस हो रहा हो वो थोड़ा सा प्रॉफिट की तरफ चला जाए और इतना बड़ा रिस्क ना लेना पड़े आपको। तो इससे डाइवर्सिफाई भी होगा आपका पोर्टफोलियो और उसके साथ साथ जो ओवरऑल रिस्क रहेगा लॉस जो खेलने का या लॉस बेयर करने का वो भी कम हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर रहता है इस तरह से। और इसके बाद एक और सवाल हमारे जो सामने आता है, और वैसे तो पुरानी हमारी ऑडियंस को पता है ये चीज़, पर लेकिन नई ऑडियंस के लिए एक और चीज़ जो आपने बताई उसके बाद एक और चीज़ ये है कि पहली इनिंग की टीम तो बना ली और अच्छी भी कर गई, पर लेकिन बाद में आगे आने वाली टीमों को अच्छा कैसे करें। अब इसके बारे में जो सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन में, उसके जवाब में ये हमारी तरफ से आता है कि भाई आपको स्पोर्ट्सबाजी की ऐप पे सेकंड इनिंग्स में टीम बनाने का भी ऑप्शन आता है। आपने जो दिल दिमाग डेटा लगाकर, जो भी अपने ओपिनियंस लगाकर या ज्ञानकारी में जो भी हमने डिटेल दी है, पहली इनिंग में आपने वैसी टीम बनाई है, अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चुने हैं, वो अच्छे चल गए, आपके पॉइंट्स भी आपको जिता के दे दिए, और वैसे ही आप सेकंड इनिंग्स में जाकर वही दिल दिमाग डेटा लगाकर अपना ओपिनियन जो भी आपके रहते हैं ज्ञानकारी में, जो हमने बातें आपसे डेटा वेटा शेयर करा है, उसमें आप जो है अपनी टीम बना सकते हैं सेकंड इनिंग्स में जाकर भी, तो आपके लिए वो भी बेनिफिशियल रहेगी और आप भी पहली इनिंग जैसे सेकंड इनिंग्स में भी जबरदस्त और दमदार पॉइंट्स जीत सकते हो। तो क्लासिक फैंटेसी टीम और साथ में सेकंड इनिंग्स की भी बात हो गई है। अब बात करते हैं बड़े एक और मजेदार चीज की, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स बाजी की ऐप पर मिलता है, और वो है स्टैट्स प्रो। स्टैट्स प्रो बेसिकली वहां पर आप लाइव मैच देखते देखते मैच खेल सकते हैं और अपनी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, वहां पर अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और उसके बदले में रिटर्न्स पा सकते हैं रियल कैश के नाम पे। ऑफ कोर्स मतलब आपको बस अपना दिल दिमाग और डेटा का जो एनालिसिस होता है वो वहाँ पर आपको वहाँ शेयर करना है, अपना ओपिनियन बताना है और आप जीत सकते हैं रियल कैश। कैसे खेलना है स्टैट्स प्रो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टैट्स प्रो पे जैसे ही आप जाएंगे इस मैच के लिए, तो वहाँ पर आपको सवाल दिखेगा सबसे पहला, पंजाब विल विन द T20 मैच अगेंस्ट चेन्नई। अब जैसा कि ऋतिक ने बताया कि कुछ लास्ट 4-5 मैचेस में पंजाब का पलड़ा भारी रहा है, तो उस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि यार हाँ यहाँ पंजाब जीत सकती है और लास्ट मैच भी जीत के है, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा। बट CSK बीइंग द चैंपियन टीम, उनको पता है कि कमबैक कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर CSK के चांसेस भी उतने ही हो सकते हैं। तो आपका दिल दिमाग और डेटा क्या कहता है? मेरे हिसाब से CSK यहाँ पे थोड़ा सा पलड़ा भारी रहेगा और देखना होगा क्या होता है, बिकॉज जो ओवरऑल कंसिस्टेंसी है पंजाब उस चीज़ में मात खा जाती है। वेराज यहाँ पे अगर गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बात करें CSK की ज़्यादा सॉर्टेड लगती है कंपैरेटिवली, थोड़ा बहुत इश्यूज वहाँ पर हैं ज़रूर, बट स्टिल कंपैरेटिवली सॉर्टेड लगती है, इसलिए CSK के साथ मैं जाऊँगा। उसके बाद अगर नीचे एक और सवाल है कि टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट फर्स्ट, और जैसा कि हमने दिल दिमाग और डेटा लगाते हुए अपना बात की थी ज्ञानकारी सेगमेंट में कि जो पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम्स हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मैचेस जीते हैं, थोड़ा सा एज रखती हैं, तो मैं भी उसी के साथ जाऊँगा, पहले बल्लेबाजी करें और अच्छा खासा जितना हो सके उतना बेहतर स्कोर खड़ा करें। उसके साथ साथ और थोड़े नीचे अगर आप स्क्रोल करेंगे तो बहुत सारे सवाल आते हैं, और उसके अंदर से एक सवाल ये आता है कि पंजाब विल स्कोर 55 और मोर रन इन 6 ओवर, यानी कि पावर प्ले में क्या पंजाब की टीम 52 रन स्कोर कर सकती है? अब 52 रन स्कोर करना मेरे को नहीं लगता कि जिस तरह की फॉर्म में जॉनी बेस्टो हैं
कोई बड़ी बात होनी चाहिए। तो मैं तो यहाँ पे येस पे जाऊंगा। अगर आपका ओपिनियन कुछ और कहता है, आपको लगता है कि नहीं सीएसके उनको रोक लेगी, 52 रन से कम बनाने देगी, तो आप नो पे जाके भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका ओपिनियन सही होता है तो आप रियल कैश जीत जाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। कौन से वो टॉप 3 स्टॉक्स जो हमारी तरफ से रहेंगे जिनके ऊपर आप इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। तो सबसे पहले होंगे ऋतुराज गायकवाड़, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ऑरेंज कैप होल्डर की लिस्ट में आ रहे हैं और साथ में रन्स बना रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो यहाँ पर दाव खिला जाएगा कप्तान पे सीएसके की। ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड़ है ना कप्तान। अब तो लॉन्ग पे जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके स्टॉक पे और आपको रिटर्न्स अच्छे खासे मिल सकते हैं। उसके साथ साथ सेकंड पिक विल बी शिवम दुबे। शिवम दुबे जिस फॉर्म में है, रेड आउट फॉर्म में है और कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि क्यों लेना है इनको, है ना। तो आप लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरे पिक होंगे प्रभसिमरन सिंह। प्रभसिमरन सिंह का स्टॉक जो है वो आपको शॉर्ट में लेना होगा, बिकॉज जनरली हमने देखा है कि छोटे मोटे कैमियोज खेलते हैं, बड़ी ज़्यादा इनिंग्स खेल नहीं पाते हैं और इतना ज़्यादा अच्छा बल्ला चला नहीं है इनका इस सीजन में जितना लास्ट ईयर, जितना इन्होंने पूरा ओवरऑल जो इम्पैक्ट क्रिएट किया था वैसा। तो अब मेरे को लगता है कि यहाँ पे भी शायद नहीं चलेंगे, इसलिए आप जाके शॉर्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रभसिमरन सिंह के स्टॉक पे। तो स्टॉक्स के बारे में तो बात आपने कर ली, स्टैट्स प्रो के बारे में भी कर ली, पर लेकिन आपने ये बात सुनी क्या कि पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड को ना इक्वल कर लिया है। अब आप पूछोगे कि किस बारे में, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ किस बारे में, कि जो मोस्ट सक्सेसिव विंस अगेंस्ट सीएसके के मामले में पांच मुंबई इंडियंस की भी 5 थी, अब पंजाब किंग्स ने भी 5 कर ली हैं वर्सेस सीएसके 2021 से 24, जो हम बात कर ही रहे थे। जी, जो आपने बात की थी, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ मुंबई इंडियंस जो चैंपियन टीम है वहाँ पर समझ में आता है सीएसके और मुंबई का जो एल क्लासिको होता है वहाँ पर तो राइवलरी दिखती है। बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली पंजाब की टीम, मुझे लगता है जब पंजाब किंग्स उतरती होगी सीएसके के खिलाफ कभी भी किसी भी मैदान में, तो वो यही बोलती होगी, व्हेन आई सी यू आई फील समथिंग एंड दैट इज लाइक क्या, दैट इज द विन। ओके, ठीक है। आप काफ़ी अच्छी बातें करते हो ऋतिक। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अच्छी बातें और करेंगे। और अच्छी बात ये है कि अब हम आ गए हैं मुफ्त के ज्ञान की तरफ। तो मुफ्त का ज्ञान आपकी तरफ से प्रेडिक्शन। तो मुफ्त के ज्ञान में प्रेडिक्शन ही करेंगे और प्रेडिक्शन ये है कि पंजाब किंग्स के विनिंग परसेंटेज है अपने घर पे 45% और चेन्नई की है फिर भी 55%। चेन्नई की टीम, मैं तो देखो मेरे हिसाब से चेन्नई की टीम यहाँ जीतेगी। मेरा तो यही कहना है, मेरा दिल दिमाग और डेटा यही कहता है और दिल तो बहुत ज़्यादा कहता है, तो देखना होगा क्या रहता है। उसके साथ साथ एक और मुफ्त का ज्ञान आपको देखे जाएंगे जो कि है बोनस स्टॉक। तो बोनस स्टॉक होगा यहाँ पर सैम करन का, और सैम करन का जो स्टॉक है आप लॉन्ग में जाके इन्वेस्ट करें, बिकॉज गेंद और बल्ले से वो प्रदर्शन करते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जितवा कर देंगे। तो मेरे को लगता है कि रिटर्न्स आपके अच्छे बन सकते हैं अगर आप लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज सैम करन परफॉर्म कर रहे हैं इस सीजन में, अच्छा खासा कर रहे हैं। तो लॉन्ग पे इन्वेस्ट कर देना। थैंक यू। तो ये तो हो गई सब बातें। और अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबली आप खेलते रहें और जो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो सारा एक ही जगह पे इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा सा क्लासिक फैंटेसी, सेकंड इनिंग्स, फिर स्टॉक्स, फिर साथ में स्टैट्स प्रो के लिए अलग से एक चंक रखें जहाँ से आप अच्छे खासे रिटर्न्स पा सकते हैं। तो लाइव खेलते खेलते जो मज़ा आता है ना, उसका कोई और तोड़ नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो स्टैट्स प्रो ज़रूर खेलें और वहाँ पर डायनामिकली चेंज होती रहती है क्वेश्चंस और सिचुएशंस, बिकॉज जो भी मैच में चल रहा है उसके बेसिस पे आपको प्रेडिक्शंस करनी होंगी और वहाँ से आप जल्दी एग्जिट भी ले सकते हैं। तो प्रेडिक्शंस, आपका एनालिसिस क्या कहता है उसके हिसाब से करें और वहाँ पर आप रियल कैश जीते। उसके साथ में जाने से पहले हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज जो भी लास्ट मिनट अपडेट्स होती है वहाँ पर आपको मिलेगी। जस्ट इन केस कोई प्लेयर चेंज होता है तो कौन सी टीम, कौन से प्लेयर पे स्टॉक वॉक चेंज, सब कुछ आपको अपडेटेड वहाँ पर मिलेगा। उसके साथ में अपना जो सपोर्ट है वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज़रूर देना और जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम आए तो आपको पता चल जाए, हमारी वीडियो आप तक पहुँच जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।